नमस्कार, मैं डॉक्टर शीनम शर्मा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, पार्क हॉस्पिटल करनाल से। आज हम बात करेंगे किडनी की बीमारी के बारे में। किडनी की बीमारी मेनली दो प्रकार की होती है, एक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी, जो कि होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज। एक्यूट किडनी इंजरी इज सडन डिटीरियोरेशन इन रीनल फंक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स, डेज और वीक्स। एकदम से कुछ घंटों के ऊपर, कुछ दिनों के ऊपर जब किडनी का फंक्शन डिरेंज हो जाता है। मेनली ये हाईली रिवर्सिबल होती है। इसमें हो सकता है कुछ डायलिसिस सेशंस की ज़रूरत पड़े और पेशेंट फिर रिकवर कर जाते हैं। रिकवरी रेट्स आर गुड। अक्सर पेशेंट का, अटेंडेंट का क्वेश्चन मुझसे होता है कि क्या डायलिसिस की परमानेंट नीड तो नहीं पड़ेगी, तो आंसर इज मोस्टली नो। एंड सीकेडी इज इरिवर्सिबल, जिसमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट का एम होता है कि डिजीज़ के प्रोग्रेशन को वहीं रोक दिया जाए या स्लो डाउन किया जाए, बट द डिजीज इज इरिवर्सिबल। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ सीकेडी। बिफोर दैट मैं बता दूं, सीकेडी की फिफ्थ स्टेज जो होती है दैट इज द लास्ट स्टेज, जिसमें कि दोनों किडनी मिलाकर 15% से कम काम करती है। ऐसे में डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही ऑप्शंस होती है। अब बात करते हैं कॉजेज की। द मेन कॉज ऑफ सीकेडी इज डायबिटीज फॉलोड बाय हाइपरटेंशन। डायबिटीज और हाइपरटेंशन जब अनकंट्रोल्ड होते हैं तो सीकेडी का कारण बनते हैं। 60 to 70% of the cases are contributed by both diabetes and hypertension. Less than 40 years of age में सीकेडी होने का कारण होता है chronic glomerulonephritis। अगला कारण आता है फैमिली हिस्ट्री होना। कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं किडनी की जो फैमिली में रन करती हैं, जैसे कि मेडुलरी सिस्टिक डिजीज, अल्पोर्ट सिंड्रोम, फैब्रिज डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ऐसी बीमारियों में ज़रूरी होता है कि फैमिली हिस्ट्री रखने वाले लोग अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहें। देन अदर कॉजेज आर यूज ऑफ पेन किलर्स। अक्सर लोग मेडिसिन की शॉप पे गए और दर्दों की दवाई ले ली, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ हो रहा है, ना जानते हुए कि वो अंदर से किडनी को कैसे खराब कर रही हैं। यूज ऑफ एंटासिड्स ऑल्सो। लंबे समय से अक्सर लोग खाली पेट गैस की गोली ले रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि इससे किडनी डैमेज हो रही है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। देन अनट्रीटेड स्टोन्स। पेशाब के रास्ते अगर पथरी रुकावट कर रही है, लॉन्ग टर्म पे वो पड़ी हुई है, देन इट विल ऑल्सो लीड टू सीकेडी। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस विल ऑल्सो लीड टू सीकेडी। तो ये कुछ मेन कारण थे जिससे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है। अब हम बात करते हैं लक्षणों की। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की मैं बात करूंगी सीकेडी की। एक अनफॉर्चुनेटली मैं बात बोलूंगी कि सीकेडी में लक्षण तब होते हैं जब 30 से 35% किडनी का फंक्शन रह जाता है। इट इज अ साइलेंट किलर। पता ही नहीं चलता है कि अंदर से किडनी डैमेज हो रही है। ये लक्षण उस स्टेज पे आते हैं जब किडनी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। ये सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी सिम्टम्स। पेशाब का ज़्यादा आना, पेशाब का कम हो जाना, पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून दिखाई देना, other urinary symptoms. Then comes swelling, पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, सुबह उठ के आंखों के आसपास सूजन आना, जी मचलाना, भूख लगना, बहुत ज़्यादा थकान होना, उठने बैठने में तकलीफ होना, शरीर पे काफ़ी खुजली होना, दम चढ़ना, जो कि खून की कमी से हो सकता है क्योंकि किडनी हमारी खून बनाती है और खून की कमी होती है। जब किडनी डैमेज हो जाती है तो दम फूलने लगता है। तो these are some of the very common symptoms which can be seen in CKD. नाउ सिम्टम्स पता चलते हैं, जैसे मैंने बोला, काफ़ी देर हो जाती है, तो क्या किया जाए? अगर बीमारी को हम सही टाइम पर पकड़ लेते हैं तो इलाज मुमकिन है। तो ऐसे में हमें रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। देयर इज द टर्म हाई रिस्क ग्रुप। नाउ व्हाट आर द people we will include in high risk groups are those who are having age more than 60 years, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, जिन्हें डिसलिपिडीमिया है, जिन्हें पहले कभी पथरी हुई थी या कभी एक्यूट किडनी इंजरी हुई थी, जो कभी हॉस्पिटलाइज हुए थे इस चीज़ को लेकर, जिनको हार्ट डिजीज़ हैं, तो या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में, जो मैंने कुछ बीमारियों के नाम लिए, रीनल एलिमेंट्स रही हैं, तो इन लोगों को रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए बिकॉज दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग किडनी डिजीज। एनुअल हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए। अगर नहीं कुछ निकलता, वेल एंड गुड, अगले साल कराएं, और अगर कुछ दिक्कत आती है देन यू हैव टू अप्रोच टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट तो ताकि आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिल सके एंड यू कैन केयर फॉर योर किडनीज, राइट।
नाउ व्हाट आर द जर्नल मेजर्स वी कैन टेक? जर्नल मेजर्स, हमें अपना वाटर इंटेक सही रखना है। अराउंड 2 to 2.5 लीटर्स पर डे हमारा वाटर इंटेक होना चाहिए। वेल हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। ऑफ कोर्स सीकेडी के पेशेंट्स जिनकी किडनी डैमेज हो चुकी है, फिल्टर्स कम काम कर रहे हैं, उनको नेफ्रोलॉजिस्ट गाइड करते हैं कि पानी की इंटेक कम रखना है। दिस वाटर इंटेक आई एम टॉकिंग अबाउट इन जर्नल। देन लो सॉल्ट इंटेक, नमक की मात्रा कम करनी चाहिए ताकि किडनी पे बर्डन ना पड़े। अननेसेसरी पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए। अपना वेट चेक रखना चाहिए। लाइक ओबीज पीपल्स को दे शुड वर्क ऑन डिक्रीजिंग द वेट। देन एक्सरसाइज रेगुलरली। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। एंड देन इज द टारगेटिक थेरेपी। प्रोटीन यूरिया हो रहा है पेशाब में, तो हम उसको कम करने के लिए देयर आर फ्यू मेडिकेशंस which will control BP also, which will decrease the protein leakage in the urine also. Now, main treatment for CKD stage 5 is transplantation, kidney transplantation, and the bridge therapy till the person, but transplantation is only possible in the patients who are fit for it, right? And the bridge therapy till the time patient undergoes transplantation is the dialysis. There are different modes of dialysis: hemodialysis, SLED, peritoneal dialysis, and critically ill patients में acute kidney injury में हम CRRT करते हैं। एक CKD में mainly we are doing hemodialysis and peritoneal dialysis. So better you take care of your kidneys, get your timely checkups done, and prevent the further disease progression. Thank you.